हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। मुझे पता है वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, लेकिन थोड़े टाइम से बिजी हो गए थे कुछ काम में, तो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब फिर से यूट्यूब पे हम एक्टिव आने वाले हैं, तो यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, और आज की वीडियो आप लोगों की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, जो कि है अपनी Q&A वीडियो। और आपका जो रिस्पॉन्स था, ये यूट्यूब वाले जो मैंने Q&A का पोल डाला था उस पर, वो देख के तो मैं पूरा ही चकरा गया था। क्योंकि नहीं तो 20,000 रिस्पॉन्सेस थे, और वो 20,000 में से मुझे 15 रिस्पॉन्सेस सॉर्ट आउट करने थे, जिसका मुझे आंसर देना था। और भाई अपने 2-3 भाई ने तो 25-25 क्वेश्चंस पूछे। अभी इतने सारे क्वेश्चंस का अगर रिप्लाई करने जाऊंगा तो वीडियो अपनी शायद 4-5 घंटे की हो जाएगी, तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे आपके टॉप 15 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिए है, और वो टॉप 15 क्वेश्चंस का अभी हम आपको आंसर देने वाले हैं। और हाँ, और एक बात कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, तो सारे क्वेश्चंस तो मुझे भी पता है कि मैं इसमें कवर अप नहीं कर पाऊंगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम Q&A पार्ट 2 भी फ्यूचर में लाने वाले हैं। लेकिन पार्ट 2 के लिए आप लोगों के लिए एक गोल रहेगा कि इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स होने के बाद हम लाएंगे Q&A पार्ट 2। तो अब बाकी सारी बातचीत बाद में करते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलो, अपना पहला क्वेश्चन है, भाई आप कहां से हो? तो भाई मैं बिलोंग करता हूँ मोरबी, गुजरात से। मैं प्रॉपर गुजराती हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। और मेरा स्टडीज और सब कुछ मेरा यहीं पे गुजरात में ही कंप्लीट हुआ है। तो यस, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, और गुजरात का अपना सिटी है मोरबी। तो भाई अपना दूसरा क्वेश्चन भी स्टडीज के रिलेटेड ही ले लेते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आपने 12th में क्या स्टडी किया था, और आपके 12th में कितने परसेंटेज आए थे? तो 12th में मैंने किया था कॉमर्स, जो कि मेरा था CBSE बोर्ड से। और आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे कितने परसेंटेज आए होंगे? भाई बहुत सारे हेटर्स ऐसे कमेंट करते हैं अनपढ़ ये वो, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 12th में आपकी फैमिली में से किसी ने भी स्कोर नहीं किया होगा, उतना मेरा स्कोर था। 12th में मेरा स्कोर था 96 परसेंटेज। परसेंटाइल रैंक नहीं बता रहा हूं, आपको पता ही होगा कि CBSE में परसेंटाइल रैंक नहीं बताते, तो CBSE में परसेंटेज ही आता है। और मेरा स्कोर था 96 परसेंटेज, और पहली टर्म में मैंने पूरे सौराष्ट्र रीजन में टॉप किया था। तो ये अनपढ़ वाली जो भी बात है, कभी भी भाई मेरे से आओ, सामने मिलो, हम एजुकेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और कंपटीशन करनी है तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो भाई अब है मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये लोग मान ही नहीं रहे कि भाई आपकी एज क्या है। तो मेरी एज है 19। मेरी बर्थ डेट है 22 सितंबर 2004। अभी मैंने बहुत सारी स्टोरीज में ये बताने के लिए तो वो सॉन्ग भी डाला था, एज 19 मुंडे जी, कि आपको पता चल जाए कि मेरी एज क्या है। लेकिन उसमें मेरे को रिवर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आप 19 के हो ही नहीं सकते, आप 19 के नहीं हो। लेकिन भाई मैं सच्ची 19 का ही हूँ, और मेरी बर्थ डेट है 22 सितंबर 2004। तो आप गिन लो मैं कितने साल का हूँ, एंड यस आई एम 19। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपके पास कितनी गाड़ियां है? तो करंटली अपने पास 4 गाड़ियां है। एक BMW, जो कि आपको पता है रिसेंटली ऐड हुई है अपने कलेक्शन में, 2 फॉर्च्यूनर और एक किया। यस, इन टोटल अभी अपने पास 4 गाड़ियां है। और कार से रिलेटेड ही अपना एक और क्वेश्चन था कि भाई BMW और फॉर्च्यूनर में से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? तो भाई गाड़ियों में हम कभी ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी कार लवर्स है, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि कोई भी गाड़ी को ऊपर नीचे रैंक नहीं कर सकते। BMW की एक अपनी जगह है, फॉर्च्यूनर की एक अपनी जगह है। ऑफ रोडिंग या कुछ करना है या ऐसे रास्तों पे जाना है तो फॉर्च्यूनर अपनी बेस्ट है। कंफर्ट चाहिए तो BMW अपनी बेस्ट है। दोनों गाड़ियों की अपने दिल में एक अलग जगह है, तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही गाड़ियां बेस्ट है। तो चलो, अभी आया है अपना सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। क्या लगता है आपको कौन सा क्वेश्चन होगा? भाई ये क्वेश्चन मैं DMs में देखूं, हर 5 DMs पे ये क्वेश्चन आता है, हर 5 DMs पे ये क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है कि भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो नहीं, झूठ बोल रहा है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। और मेरी एज अभी 19 है, अभी कहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड और सब ना हमसे ना हो पाएगा, तो अभी हम सिंगल ही सही है।
और अभी कोई हमारी गर्लफ्रेंड नहीं। और भाई बहुत लोगों ने तो ये पूछ लिया है डायरेक्ट कि भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये कितनी गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है भाई? अगर गर्लफ्रेंड होती भी तो एक होती। भाई अलग अलग लड़कियों के साथ थोड़ी ही घूमेंगे। अगर कभी भी फ्यूचर में भी ऐसा कोई हुआ लाइफ पार्टनर तो कभी भी अपनी एक ही गर्लफ्रेंड रहेगी। अभी कोई भी सीन नहीं है, आगे फ्यूचर में जाके सोचेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम सिंगल, ये सच है। और भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि गर्लफ्रेंड होगी तो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एक कोऑपरेटिव और आपको समझने वाला पार्टनर हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा एक अभी पीओवी ये है कि मुझे खुद के करियर पर फोकस करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए अभी मैं फिलहाल कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। चलो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा है आप लोगों ने कि भाई आप कितने साल से वर्कआउट कर रहे हो? तो मैं 3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी एज अभी 19 है। मैं जब 17 का था तभी मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, और 3 साल की पूरी इतने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के बाद ऐसी कुछ फिजिक अपनी बन चुकी है। और अगर फिटनेस रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो कभी भी आप मुझे अपने डीएम्स में पूछ सकते हो, या अभी यहाँ पे कमेंट्स में भी आप पूछ लो। मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जितना भी मेरे से हेल्प हो पाएगा, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है उतनी नॉलेज से मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी हूँ। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो अभी कमेंट्स में भी पूछ लो और डीएम्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट सप्लीमेंट्स डू यू यूज? आप अपनी बॉडी बनाने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो? तो सप्लीमेंट्स में अपना सबसे पहला बेसिक वे प्रोटीन, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, उसमें कोई भी आपकी हेल्थ को हार्म नहीं होने वाला है। दूसरा क्रिएटिन। क्रिएटिन एक सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्रिएटिन क्या करता है कि जो आपके मसल्स है, मसल्स में वो वाटर होल्ड करता है। अब लोग क्या समझते हैं कि क्रिएटिन स्किन में वाटर होल्ड करता है, नहीं। जो आपके मसल्स है उसमें वाटर होल्ड करता है, जिससे आपका मसल डेंस दिखता है। तो क्रिएटिन आपको यूज जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी गोल हो, आपको फेट लॉस करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है या मसल मास बढ़ाना है, क्रिएटिन आपको जरूर से हेल्प करेगा। और तीसरा सप्लीमेंट में जो यूज करता हूँ वो है प्री वर्कआउट। अब देखो, पूरे दिन की थकान के बाद ये काम वो काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो थक गए होते हैं, और मैं वर्कआउट करने जाता हूँ रात को। तो रात को पूरे दिन थके हारे होने के बाद अगर वर्कआउट करना है तो आपको थोड़ी हिट चाहिए। तो प्री वर्कआउट यही काम करते हैं कि मुझे थोड़ा सा हिट देता है वर्कआउट के लिए, और मैं थोड़ा सा ज्यादा पम्प्ड अप फील करता हूँ, इसलिए मैं प्री वर्कआउट यूज करना है। अगर आप भी थके हुए रहते हो तो आप भी प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो। और मैं थोड़े दिनों पहले अभी EAA भी यूज कर रहा था, लेकिन EAA की मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कुछ मेरे को नीड नहीं थी, तो मैं इंट्रा वर्कआउट में अभी यूज करता हूँ लेमन वाटर। सिर्फ नींबू ले लो और पानी ले लो, बस, और कुछ भी मत करो। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाएंगे, तो जो भी स्वेट में पसीने में आपके एनर्जी वेस्ट हुई होगी वो आपकी रिकवर कर देगा। तो मेरे लिए तो अभी ये बहुत सही वर्क कर रहा है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ इंट्रा वर्कआउट में। तो ये एक और क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा गया था कि भाई आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख के इतना इंस्पायर होते हो? तो मैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ वो है मेरे पापा, क्योंकि मैंने देखा है अपने पापा को ग्रो करते हुए अपना बिजनेस, कहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो अपना बिजनेस कौन से मुकाम पर लेके खड़े हैं। लेकिन लोग क्या देखते हैं? सक्सेस देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये बिजनेस को खड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना हार्डवर्क किया है, कितने वो कंसिस्टेंट रहे। और भाई लोग बहुत, ये कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा का पैसा है ये वो। तो भाई पापा का वेल एस्टेब्लिश बिजनेस भी अगर हो ना, तो वो संभालने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है वो आप किसी से भी पूछ सकते हो। अगर बना बनाया बिजनेस भी है, लेकिन उसको भी संभालने के लिए मेहनत तो लगती ही लगती है। और ये क्वेश्चन शायद मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होगा, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि भाई आपका बिजनेस क्या है? तो हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट्स का। पापा इस फील्ड में करीब करीब कितने 25 ईयर से इसी फील्ड में है। और रियल एस्टेट्स मतलब कि लैंड कहीं से खरीदी, कहीं पे बेची, प्लॉटिंग,
फिर अपार्टमेंट्स बनाए, टेनामेंट्स बनाए, ये सब कुछ रियल एस्टेट्स में आता है। तो यस, हमारा बिजनेस रियल एस्टेट्स का। और भाई ये क्वेश्चन भी एक बहुत आया था कि आपकी गाड़ी में जो आगे प्लेट लगी रहती है चेयरमैन PWD की, तो वो पोस्ट किसकी है? तो यस, पापा बहुत सालों से पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है और 2007 में जो मोरबी नगर पालिका है, मोरबी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारा है, उसके प्रेसिडेंट भी पापा रह चुके हैं। तो यस, वो प्लेट पापा की है और पापा अराउंड 25-30 ईयर्स से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी है। और भाई बहुत सारे अपने भाइयों ने ये भी पूछा था कि भाई अगर मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आप मिलेंगे क्या? तो भाई जरूर से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आप सब लोगों की वजह से तो हम आगे आ रहे हैं अभी, तो जरूर से मिलेंगे सभी भाइयों से। और प्लान भी कर रहे हैं कि एक मीटअप रखे, और पहला मीटअप हम रखने का प्लान कर रहे हैं गुजरात के ही किसी सिटी में। तो कमेंट्स में जरूर से बताना कि कौन से सिटी में मीटअप प्लान करें और कब करें, तो डेफिनेटली हम एक मीटअप भी प्लान कर देंगे। चलो, तो इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और जो भी कुछ अगर और आपको जानना है तो हम Q&A पार्ट 2 लाने ही वाले हैं। लेकिन याद रखना, Q&A पार्ट 2 के लिए आपका गोल है कि इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हो जाने चाहिए। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स होते ही हम Q&A का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। मिलते हैं अब आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।